आसमानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून सद हजारों जुम से होती है सर पैदा। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। आज इकबाल ने हमें याद करा दिया भाई क्यों मैं एक हिंदुस्तानी बहन के इस दिलेराना कदम पे फूले नहीं समारा। पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न मना रही है कि एक दिलेर बेटी निकली है, क्योंकि ये हमारी पूरी कौम की बेटी है। इसने पूरी कौम की तर्जुमानी की है, इसने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। कुव्वत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं करते। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, उनका दुख हमारा दुख है, उनका दर्द हमारा दर्द है, उनकी शहादत हमारी शहादत है, उनका खून हमारा खून, उनका पसीना हमारा पसीना, उनकी सांसें हमारी सांसें। 150 बंदे नारे लगा रहे थे, कोई और उसे हरास कर रहे थे। उसने आके उनके सामने डट के क्या नारा लगाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो अल्लाह इंसाफ करेगा भाई, वो अदल करेगा, वो हक देगा। अपनी जान की परवाह नहीं की। उसको ये भी पता था कि मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ पर लोगों की चमड़ी उतार दी जाती है, यहाँ पे घरों से माँ बहनों बेटियों को उठा के ले जाया जाता है पड़ोसी मुल्क से। परवाह नहीं की। उसने कहा आज हक के साथ अगर खड़े नहीं होगे ना तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। एक मुसलमान खातून जो हिंदुओं के सामने डट कर खड़ी रही, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती रही, क्या कहते हैं उस बहादुर खातून के बारे में? ये तो एक शेरनी निकली है, जब शेर निकलेंगे तो क्या होगा। और जिन खवातीन को हम अर्तगल और उस्मान गाजी के ड्रामाज में देखते थे कि यार पता नहीं ये उस दौर में कैसी खवातीन होंगी, आज उनकी याद हमारी इस मुसलमान बहन ने ताज़ा कर दी है। और भाई मैं पाकिस्तान का हूँ, मुझे क्या लगे कि एक हिंदुस्तान की मुसलमान बहन निकल गई है तो इंडिया की, तब जाके पता चलता है कि वो सही कहते थे। कुव्वत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं करते। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ है, उनका दुख हमारा दुख है, उनका दर्द हमारा दर्द है, उनकी शहादत हमारी शहादत है, उनका खून हमारा खून, उनका पसीना हमारा पसीना, उनकी सांसें हमारी सांसें। माजी में ये वो जज्बा मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम लोग एक खून है। माजी में इंडिया ने एक बार कह दिया कि जनाब, पड़ोसी मुल्क ने एक बार कहा कि आप पे हम एटम बम गिराने में पहल करेंगे, तो जनरल ज़ियाउल हक हमारे सदर मुमलिकत होते थे, वो फ्लाई करके बैठ गए। उनके क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया का हो रहा था और वहाँ उनके वज़ीर आज़म के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि अगर आप पहल करेंगे तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा, लेकिन दुनिया पे अल्लाह का नाम लेने वाले और भी बड़े मुल्क हैं, लेकिन अगर हमने पहल कर दी ना तो फिर जो नारे आप लगा रहे थे उस औरत के सामने, वो लगाने वाला और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में और भी मुसलमान मुल्क हैं, दुनिया में और आपका मुल्क कोई नहीं है। और हम तो बताते हैं बड़े फ़ख्र से भाई, यहाँ पर तो मरियम मुख्तार पहली लेडी पायलट है। हम तो बताते हैं कि दुनिया की पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थी, पहली स्पीकर कौमी असम्बली मुसलमानों की वो भी पाकिस्तान की थी। हम ये भी बताते हैं कि यहाँ के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी ख़वातीन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी ख़वातीन हैं, आपके हर महकमे में, मीडिया में भी ख़वातीन हैं। जितनी इज़्ज़त यहाँ खातून को दी जाती है इतनी कहीं नहीं दी जाती। काश कि ये आंटियाँ जो निकलती हैं अपने हकूक़ की सो कॉल्ड जंग लड़ने, वो निकल जाती कश्मीर की बहन के लिए, फ़लस्तीन की बहन के लिए। अगर यही जज्बा रहा ना जो उस मुसलमान बहन का रहा था, मैं कहता हूँ अगर ये पूरी उम्मत का जज्बा हो जाए तो फिर दुनिया के मजलूम मुसलमानों की आवाज़ कभी भी नहीं दब सकती। वो अपना हक छीन सकते हैं। मुसलमानों के पास ना आर्मी की कमी है, ना हमारे अरब कंट्रीज़ के पास पैसे की कमी है, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं आप लोगों को। अच्छा शहीद भाई, ये बताएं कि वो औरत जिस तरह डट के अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती रही, क्या कहते हैं उसका जो जज्बा था उसके बारे में क्या कहते हैं? यार ये वही औरतें हैं जो हमारे मुजाहिदों की माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटियाँ होती हैं, जो उनको कहती हैं कि जनाब तुम अगर वापस आओ तो सीने पे गोली खाई है तो मुझे मंजूर हो, अगर पीठ पे गोली खाई है तो मुझे तुम मंजूर नहीं हो। ये वो माएँ होती हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हमेशा से तरबियत की होती है कि तुमने अपने मज़हब के लिए, तुमने अपने इस कॉज के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना देना है। जो आज भी अपने बच्चों को लोरियां देती हैं मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, शहाबुद्दीन गौरी, नूरुद्दीन ज़ंगी, सलाहुद्दीन अयूबी की, आज इस हिंदुस्तानी मुसलमान बहन ने पूरे पाकिस्तान की तमाम पूरी उम्मत मुस्लिमा का सीना चौड़ा कर दिया, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। परसों इंशाअल्लाह ताला
11 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में योम वफा मनाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ, इस हिंदुस्तानी मुसलमान बहन से इज़हार यकजहती के लिए योम वफा मनाओ, इसके लिए रैलियाँ निकालो, इसके लिए हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर मदरसे से रैलियाँ निकालो। दुनिया को पता चले हिंदुस्तान का मुसलमान कोई अकेला नहीं बैठा हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान के पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा है, चाहे वो हिंदुस्तान का है, कश्मीर का है, पाकिस्तान का है, जूनागढ़ का है, हैदराबाद दक्कन का है, आसाम का है, वो चेचनिया का है, वो बर्मा का है, वो जहाँ का है, हम सब एक हैं अब इंशाअल्लाह ताला। हम लोगों के, हम बाउंड्रीज के मोहताज नहीं हैं, हमारा जीना मरना एक है। ये जो आंटियाँ निकलती हैं यहाँ पे नारे लगाती हैं औरत की आज़ादी की, मैं उनसे पूछता हूँ कि भारत में एक मुसलमान बहन के साथ, चलो एक औरत के साथ उसे हरास करने की कोशिश की गई, क्या ये आंटियां निकलेंगी? और अगर ये आंटियां ना निकली तो 8 मार्च को आमने सामने भाईजान जलसा हो रहा है हमारा और इनका, और हम जाके बताएंगे कि किसको इंडिया से फंडिंग होती है, किसको किसी और मगरबी रियासत से फंडिंग होती है, किस NGO को कितने पैसे मिलते हैं और किस किस अफसर को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है। इनको, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लेने पे उस दिन हमने ऐसे ऐसे पोल खोलने हैं कि उसके बाद ये NGOs आपको हमारे मुल्क में नज़र नहीं आएंगी। यार ये होती है तरबियत। इस बेटी की तरबियत किसी हलाली बाप ने की है, किसी हलाली माँ ने इसे अपना दूध पिलाया है। ये है मुस्लिम कौम की बेटी, वो नहीं है जिन्हें तमगे दिए जाते हैं। नीम बरहना हालत में नाचने वाले कौम की बेटियां नहीं होती, चाहे वो ताल्लुक उसका हिंदुस्तान से हो या हमारी कौम की बेटी है। हम मुस्लिम कौम है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। आज इकबाल ने हमें याद करा दिया भाई क्यों मैं एक हिंदुस्तानी बहन के इस दिलेराना कदम पे फूले नहीं समारा। पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न मना रही है कि एक दिलेर बेटी निकली है, क्योंकि ये हमारी पूरी कौम की बेटी है। इसने पूरी कौम की तर्जुमानी की है, इसने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। पूरी उम्मत मुस्लिमा, चाहे फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर तक, हर बेटी को अंदाज़ा हुआ है कि हम अकेले नहीं बैठी, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटियां हमारे साथ है, पाकिस्तान के मुसलमान भाई और बेटियां हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह फ़तह का सूरज जल्द तुलू होगा। उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून सद हज़ारों जुम से होती है सर पैदा। सल्तनत उस्मानिया अगर तार तार हुई तो कोई गम की बात नहीं है। सुबह होने से पहले लाखों सितारों को, हज़ारों सितारों को कत्ल किया जाता है, अपनी जान का नजराना देना पड़ता है, तब जाके फतह का सूरज तुलू होता है। टाइम इज़ नॉट फार, क्या कहते हैं कि समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए हज़रत इकबाल ने कहा था। 150 बंदे नारे लगा रहे थे कोई और उसे हरास कर रहे थे, उसने आके उनके सामने डट के क्या नारा लगाया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो अल्लाह इंसाफ करेगा भाई, वो अदल करेगा, वो हक देगा। अपनी जान की परवाह नहीं की। उसको ये भी पता था कि मॉब लिंचिंग होती है, यहाँ पर लोगों की चमड़ी उतार दी जाती है, यहाँ पे घरों से माओ बहनों बेटियों को उठा के ले जाया जाता है पड़ोसी मुल्क से, परवाह नहीं की। उसने कहा आज हक के साथ अगर खड़े नहीं होगे ना तो तुम्हारी नस्लें पछताएंगी। जब पाकिस्तान बन रहा था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कायदे आज़म उठे और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के नौजवानों पूरे बरसगीर में फैल जाओ और तहरीक पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करो। तो कुछ लोगों ने कहा जिना तुम्हारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया कर देगा अगर तुम सड़क पर निकले। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 1 साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर आज हम ना निकलें तो शायद उम्मत की सदियाँ और नस्लें ज़ाया हो जाएँ। उस वक़्त अलीगढ़ के नौजवानों ने उम्मत की नस्लों को ज़ाया होते हुए बचाया था। आज इस मुसलमान बहन ने हमारी गैरत को बचा दिया है जो जंग आलूद हो चुकी थी। और यही एक तरफ ये हमारी बहन इस्लाम के दिफा के लिए खड़ी है, दूसरी तरफ बॉर्डर पे हमारे 10 जवान जो कल परसों शहीद हुए वो खड़े हैं। इस मौके पे उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। इस मौके पे बग़ैर तनख्वाहों के शहादत देने वाले जो एक साम्राज्य कुव्वत के ख़िलाफ़, काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ हमारे वो कश्मीरी लड़ रहे हैं, हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान